હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટ બાદ વિવાદોમાં ઘેરાયેલી સેબી ચીફ માધવી પુરી બુશ પર કોંગ્રેસે ફરી એકવાર નવો આરોપ લગાવ્યો છે। કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે સેબીના વડા માધવી પુરી બુશે પ્રેડિબલ હેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ઇક્વિટી હિસ્સો ધરાવે છે। કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પવન ખેડાએ જણાવ્યું કે સરકારે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા પહેલ હેઠળ પ્રેડિબલ હેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રૂપિયા 1.85 કરોડનું ભંડોળ પૂરું પાડ્યું છે। लिमिटेड नाम की एक कंपनी को किराए पे दी 2021 और 22 में। ये कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं मुकुल और विपुल बंसल, इनका एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ का इंडिया बुल्स की टॉप पोजीशंस पे रहने से। ये इंडिया बुल्स इसलिए महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, आपने इंडिया बुल्स के बारे में स्टोरीज की भी हैं, लिखी भी हैं। सेबी से इंडिया बुल्स के कई केसेस, कई एफिडेविट्स जो सेबी ने अलग कोर्ट्स में और रेगुलेटर्स को दिए, इंडिया बुल्स के जितने भी मामले थे उनको चलते। तो इंडिया बुल्स के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहे हैं, उनकी कंपनी को आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वोकार्ड, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुकुल और विपुल बंसल को 21 और 22 के बीच में यह प्रॉपर्टी किराए पे दी थी। इस दौरान रेगुलेटरी एक्शंस सेबी द्वारा, अन्य रेगुलेटर्स द्वारा, जिनसे सेबी कागज देता था इंडिया बुल्स के विषय में, ये हुए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी की अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं, अनलिस्टेड कंपनीज में जो शेयर्स हैं, उन कंपनीज का पैराडाइज पेपर्स में नाम, मैंने आपको पहले इशारा किया था आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में की थी, उसमें उनका नाम उन कंपनीज का आता है। प्रेडिबल क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रेडिबल की जो शुरुआती शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में से एक माधवी जी खुद है। माधवी जी ने शेयर्स खरीदे, वहां तक भी ठीक है, इक्विटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अब तो उन्होंने बेच दी। 226 गुना ज्यादा कीमत पर 5 साल तक रखने के बाद 2021-22 में उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को ये इक्विटी बेच दी, प्रेडिबल की। प्रेडिबल, अगला टेबल दिखाइए, कि जो बाकी प्रमोटर्स हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो हाईलाइटेड है वो देखिए, जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जाकेसा का नाम स्पष्ट तौर पे पैराडाइज पेपर्स में आया था। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी, स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है, जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने और इन्होंने जो अपनी बंबई की प्रॉपर्टी है, मुंबई की प्रॉपर्टी है, थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर हैं। आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज को, और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है। सीधा सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं, उसको, उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन है। हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है, नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुश ने
ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए। क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है, जिसको सीधा सीधा रेगुलेट सेबी करता है? क्यों अनंत नारायण जी ने ऐसी कंपनी में शेयर्स रखे, होल टाइम मेंबर बनने के बाद भी रखे, जो सेबी के दायरे में आती है, रेगुलेट होती है? ये सवाल हमारे हैं, फिर आएंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। और मैं आपको आपके सवालों से पहले ये दिखाना चाहता हूं, ये पैराडाइज पेपर्स आईसीआईजे की जो लीक्स हुई थी, ये जाकेसा का नाम है। इसमें स्पष्ट तौर पे अगर आप वापस उस कागज पे, उस पेपर पे ले जाएं तो सबको दिखाई देगा, ये वाला।